दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। इस वीडियो में बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है समाचार पत्रों के माध्यम से, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के नियमावली गलत होगा संशोधन। तो क्या है पूरा मामला, क्या चीज़ें गलत हैं, कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में कुल भरे गए फार्म, इसका पूरा ब्यौरा आ चुका है। कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने फॉर्म सबमिट हुए, कितने टोटल जो है इसमें कंपटीशन है उसको देखेंगे। इसके अलावा सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म संशोधन कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी अपडेट्स हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहाँ पर ये गाइड पुस्तक आप लोग देख सकते हैं जो कि जनवरी 2024 को टारगेट करते हुए जारी की गई है। प्राइमरी लेवल की ये बुक है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषयों को कवर किया गया है। 2000 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर है 10 सॉल्व पेपर्स दिए गए। जुलाई 2023 का पेपर भी इसमें कवर्ड किया गया है। साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। अगर पुस्तक की भाषा देखेंगे तो पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, इम्पोर्टेंट कंटेंट को रखा गया है। यहाँ से इस पुस्तक के माध्यम से आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए गाइड बुक के साथ इन पुस्तकों को भी ज़रूर बाई करें। ये सभी पुस्तकें आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर ऑनलाइन मिल जाएंगी या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी ये बुक पुस्तकें परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में बढ़ते हम लोग आगे और सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बताया गया कि नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। तो प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले न्याय विभाग के लिए राय के लिए भेजा। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इसके चलते इस बार कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति होने में देरी हो सकती है। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा जो आयोग है उसमें राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद जो है वो गजट में भी प्रकाशित हो गया। उसके बाद बात आती है नियमावली की। नियमावली में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आयोग किस प्रकार काम करेगा, किस प्रकार यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें थी। अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उन सब के रूल्स रेगुलेशंस थे। तो यहाँ पर जो 12 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी थी उन्होंने कमेटी में अपनी पूरी नियमावली तैयार करी। नियमावली में अब तक वक्त लगा। उसके बाद इसको जाना था कैबिनेट की मीटिंग में, लेकिन कैबिनेट में जाने से पहले जो है इसको भेजा गया न्याय विभाग के पास। कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या तो नहीं है नियमावली में जो बाद में मामला फंस जाए। तो न्याय विभाग के पास जब भेजा गया तो न्याय विभाग ने कुछ इसमें संशोधन करने के लिए कहा। तो फाइनली ये जो नियमावली है वापस भेज दी गई है कैबिनेट के पास और इसमें जो है अब कुछ संशोधन होगा। जो भी संशोधन न्याय विभाग की तरफ से सजेस्ट किए गए उसके बाद अब फिर से ये फाइल जाएगी कैबिनेट के पास। ठीक है, तो कैबिनेट के पास जब जाएगी तब वहाँ से इसको जो है मंजूरी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें इसी संशोधन के चलते अभी तक जो हस्ताक्षर हैं वो भी नहीं हो पाए हैं। पिछले दिनों लखनऊ सदस्यों को बुलाया गया था कमेटी के ताकि वहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह हो जाए, लेकिन संशोधन होने की वजह से हस्ताक्षर भी अटक गए हैं और इसके बाद जो यहाँ पर मामला फिर आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें अभी 1 महीना से 1.5 महीना 2 महीने तक और लग सकता है।
अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अपडेट है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए बताया गया कि बीपीएससी में 1,22,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, जिसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है 25 नवंबर, वो कल समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जारी जो डेटा है वो आपके सामने दे दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, पहले तो एग्जाम डेट के बारे में बताया गया कि अब 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षा कार्यक्रम भी दिया गया है। अगर बात करते हैं आवेदन फार्म की, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 6.5 लाख आए आवेदन। तो यहाँ पर जो ये डेटा है ये शाम तक का डेटा, कंप्लीट डेटा नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो है 1,22,000 सीटों के लिए लगभग 6.5 लाख आवेदन शनिवार की देर शाम तक आए हैं। आपको बता दें ये आवेदन है, ना कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होंगे और आवेदन ये लगभग 6.5 लाख के आसपास हैं। इसका कंप्लीट डेटा कल शाम तक आ सकता है। बात कर लेते हैं सीटेट आवेदन और संशोधन को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं सीटेट में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं, फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि जो संशोधन करने की डेट है वो आपके सामने रहेगी 28 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक। कोई भी अगर आपके फॉर्म में त्रुटि है तो आप लोग 28 नवंबर से अपने फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जनवरी में परीक्षा है, ऑफलाइन इसमें परीक्षा भी होनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, भर्ती जो है बिहार से आने वाली है। और बिहार की बात हो रही है कि राज्य में 4,108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जमा की बैकलॉग रिपोर्ट। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग दे सकते हैं, किस विषय में कितने पद है, समस्त पदों को यहाँ पर बताया गया। 4,108 कुल पद है। मामले को देख लेते हैं विस्तार से। लिखा हुआ है राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,108 खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर का विषयवार संबंधित पदों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई तेज करने का भी अनुरोध किया गया है। अंत में यहाँ पर बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि नियुक्ति 2 का नारा लगाकर अभ्यर्थी भाजपा दफ्तर में घुसे। लिखा हुआ है नियुक्ति 2 नारे के साथ 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय में घुस करके प्रदर्शन किया। लगभग 2 दर्जन अभ्यर्थी शनिवार को बैनर और पोस्टर के साथ हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के अंदर लॉन पर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू की। इस पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को घसीटकर कार्यालय से निकाला और बसों में भर करके इको गार्डन भेजा। इससे पहले पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव बीत जाने के 1.5 साल बाद भी अब तक ये जो भर्ती है कंप्लीट नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने अभी तक अपना वादा नहीं निभाया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पिछड़े और दलित जाति के नेता वोट लेने के लिए हमारी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने की मांग की जाती है तो पीछे हट जाते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे उनके बीच खासी नाराजगी है। खासतौर पर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो अनुप्रिया पटेल हैं और भी कई सारे जो ओबीसी एससी के नेता हैं, उन पर इसका जो छात्रों ने विरोध भी जताया है।